देखिए, आज हर एक बात पे हम लोग आज थोड़ा दिन हो गया, चूँकि मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि डेली 2 4 10 वीडियो बनाऊँ। तो बात ये है कि कुछ प्रमुख जानकारी के साथ हम लोगों के बीच जुड़े हैं, आप लोगों के बीच जुड़े हैं, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है वो हर एक बात पे चर्चा हो सके। अभी जो करेंट सिनेरियो में क्या-क्या कन्फ्यूज़न है, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और क्या सही है, क्या गलत है। चूँकि अभी जो है ना, अभी का जो माहौल है पूरा अफ़वाहों से फैला हुआ है। कोई लोग मतलब बहुत सारे लोग कुछ भी कह रहे हैं, कोई केस की बात कर रहा है, कोई एग्ज़ामिनेशन का, कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का, कोई रिटन एग्ज़ाम का, कोई बीपीएससी से एग्ज़ाम का, कोई सिलेबस की बात कर रहा है, कोई सैलरी की बात कर रहा है। तो मतलब बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूज़न है कैंडिडेट में, जो जिसको आज हम यहाँ पे जुड़े हैं क्लियर करने के लिए कि आखिर जेन्युइन चीज़ है क्या, अभी के करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आखिर क्या चीज़ है। सुमित कुमार जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सारे क्वेश्चन के यहाँ पे जवाब भी मिलेगा और गवर्नमेंट का पर्दाफाश भी होगा कि आखिर हो क्या रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। झारखंड से सीखिए, सही बात है, झारखंड में तो देख ही लिए। तो आज सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, अभी जो करेंट सिनेरियो में है और गवर्नमेंट का मंशा क्या है उस पे सारे चीज़ों पे पर्दाफाश होगा। वंदना कुमारी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम? टेक्निकल फंडा लिख रहे हैं कि 9000 सीट आएगा, कंपटीशन कम है सर, क्या कीजिएगा आप? सरकार की ऐसा ही कर दिया, हम लोगों को सीधा जॉब हो रहा था, अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सारी बातों पे चर्चा होगी, क्योंकि हमारी जो है मुलाकात हुई है दीपक कुमार सिंह से। कल शाम को हम मुलाकात किए थे, लेकिन हमको कुछ पर्सनल भी काम था तो हम थोड़ा जुड़ नहीं पाए रात में, तो हम काफ़ी लेट हो गया था, आप लोगों के बीच नहीं आ पाए। आज सारी बातों का हम चर्चा करेंगे कि आखिर उनका क्या जवाब है, आप लोगों का जो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन किन्हीं को पूछना है, जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका एक एक करके आंसर देते जाएंगे। अदरवाइज़ भी हम यहाँ पे आपका जो भी दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन तो मुझे पता ही है कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो सारा चीज़ हम यहाँ पर आज क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में दे रहा है। रितु कुमारी, हेलो मैम, कैसे हैं आप? निरंजन जी, अब क्या होगा सर? बस सारी बातों के लिए लेके आए हैं। कल हम गए हुए थे तो आज आप लोगों के बीच आए हैं। कल जुड़ नहीं पाए, कल काफ़ी टाइम हो गया था, इसीलिए आज आए हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अभी जब मार्केट जो बाज़ार है कि दो तरह का, एक कुछ लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिटन एग्ज़ाम होगा। और कुछ न्यूज़पेपर में भी रिटन एग्ज़ाम की बात किया। जिस दिन नोटिफिकेशन, ये नियमावली जिस दिन आई थी उसी दिन रिटन एग्ज़ाम की बात किया गया था। आज के भी एक न्यूज़पेपर है जिसमें लिखित परीक्षा की भी बात किया गया है। तो बात यह है कि आखिर होगा क्या। तो कल हम लोग दीपक सर से मिले, तो जैसे ही हम लोगों ने पूछा कि सर बीपीएससी एग्ज़ाम किस बेसिस पे कंडक्ट कराएगी, तो सर का सीधा जवाब था, सर का सीधा कहना था कि अभी शिक्षा विभाग से इस तरह का बीपीएससी से कोई मीटिंग हुआ ही नहीं है। सर का एक लाइन में ये जवाब था कि शिक्षा विभाग का बीपीएससी से मीटिंग हुआ ही नहीं है, ना कोई सिलेबस का चर्चा है, ना एग्ज़ाम पैटर्न की चर्चा है। अभी किसी सब्जेक्ट पे कोई चर्चा, मीटिंग ही नहीं हुआ तो चर्चा की बात ही कहाँ से है। तो आप एक बात जान लीजिए कि जो भी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिलेबस ये होगा, कंप्यूटर वाले को ये पढ़ना हैगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 150 क्वेश्चन आएगा, ये सब्जेक्ट होंगे,
ये सारी बातें अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दीपक कुमार सिंह का सीधा तौर पे बोलना है कि अभी बीपीएससी से उनकी मीटिंग नहीं हुई है, और जब मीटिंग होगा तब तो क्लियर होगा ना कि आखिर उस सिलेबस क्या पूछेगा, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या रिटेन होगा, वो सारा चीज़ तो तब क्लियर होता है जब मीटिंग होती है। तो दीपक कुमार सिंह का अभी मीटिंग नहीं हुआ है, बीपीएससी से शिक्षा विभाग का मीटिंग नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ क्लियर नहीं है। आपको इसमें तो हम लोग पूछें कि सर कितना अभी मतलब कब तक चांस है, तो वो बोले कि 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। अभी 10 से 15 दिन का मे भी समय लगे, वो भी कंफर्म नहीं कि मीटिंग मतलब अभी ऐसा नहीं है कि कोई डेट फिक्स किया हुआ है कि हाँ इस डेट में मीटिंग है, लेकिन कुछ समय लगेगा, ऐसा उनका बोलना था। अब आते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर आज आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोगों को नियमावली में आकर्षक सैलरी की बात किया गया है, ज़रा उसके बारे में भी हम बता दें कि आकर्षक सैलरी क्या है। आज एक न्यूज़पेपर में भी आप देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में क्लियर तौर पे लिखा है कि आकर्षक सैलरी के तौर पे आपको 10 से 15% का इंक्रीमेंट मिलेगा। जो भी आपका सैलरी बनता है, जैसे मान लीजिए अभी जो 6ठे फेज़ में जो लोग ज्वाइन किए हों उनको लगभग 20-22 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है। तो उनका आकर्षक सैलरी हम लोग बीपीएससी से एग्ज़ाम अगर होता है, चाहे वो रिटेन हो, ऑब्जेक्टिव हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उससे अगर हम पास करते हैं तो आपको सैलरी पता है कितना मिलेगा? 22 हज़ार रुपये। 20 हज़ार है तो 10% इंक्रीमेंट कर लीजिए, 22 हज़ार रुपये मिलेगा। जिनका 30 हज़ार सैलरी होगा उनको 33 हज़ार रुपये मिलेगा। ये आपका आकर्षक सैलरी है। आप लोगों को एक चीज़ समझ में आना चाहिए था, जो लोग सपना देख रहे हैं कि हमको 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा, 60 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा या 50 हज़ार प्लस सैलरी मिलेगा, उनको एक चीज़ समझना चाहिए, जब हेडमास्टर, हम लोग तो टीचर ही बनेंगे ना, जब हेडमास्टर का सैलरी जो बेसिक है 35 हज़ार शायद 35,500 है, बेसिक सैलरी उनका यही है 35,500। तो आपको कहाँ से 60-70 हज़ार का सपना देखने लगे कि हमको 60-70 हज़ार पे आकर्षक सैलरी जो यूपी वगैरह में मिलता है उस तरह का हम लोगों को भी मिलेगा। आप गवर्नमेंट के छलावे में बिल्कुल मत आइए। गवर्नमेंट कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। ये बेवकूफ़ हम लोगों को 21 जून को भी बनाया था साथियों, आपको याद होगा, जब मेरिट और नॉट मेरिट का खेला करके पूरा ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। उसी तरीके से आज भी ये जो नियमावली आया है, नियमावली में भी लोगों ने कई ग्रुप बना लिए हैं। गवर्नमेंट हमेशा लोगों को डिवाइड करने का काम करता है और गवर्नमेंट की मंशा हम समझते नहीं है। अभी हमारे बीच बहुत सारे ग्रुप हैं, कुछ ग्रुप हैं जो कि एग्ज़ाम में तो क्वालिफाई कर गए हैं। एग्ज़ाम में देखिए बहुत सारा ग्रुप है, इसमें हम कुछ डिवाइड करते हैं ग्रुपों को। अभी लोगों का क्या है ना कि एग्ज़ाम में जो काफ़ी कम नंबर से जस्ट क्वालिफाई किए थे, एक उनका ग्रुप है, वो सोच रहे हैं कि मेरा तो ऐसे हो सकता है कि नहीं चांस है, तो हमको बीपीएससी से एग्ज़ाम का अगर मौका मिलता है तो मे भी हम कुछ कर जाएँ, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में है, वो सोच रहे हैं कि बीपीएससी से एग्ज़ाम होगा तो हम क्रैक कर लेंगे तो हमको अच्छा सैलरी मिलेगा, लेकिन सैलरी के बेसिस पे ना 10 या 15% से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है। ये जो आप ख्वाबी मतलब जो ख्याली पुलाव है जो बना के बैठे हैं कि हमको 60 हज़ार 70 हज़ार इस तरह का सैलरी मिलेगा जैसे यूपी के टीचर को मिलता है, तो आप एकदम भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरा बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह मैच नहीं करता था लेकिन क्वालिफाई कर गए हैं, तो सोचते हैं कि हम मेरा भी एग्ज़ाम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एग्ज़ाम ले ले। कुछ बहाली फंसाने के लिए भी ये सब चीज़ कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन बात यहाँ पे एग्ज़ाम होने का नहीं है। एग्ज़ाम हो जाता है तो क्या गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट फिर से इंटरव्यू के नाम पे छलावा नहीं करेगी, इंटरव्यू के नाम पे धोखा नहीं देगी? क्या गारंटी? इस चीज़ का कोई गारंटी है? और सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम होगा तो क्या गारंटी है? पीएससी भी अगर एग्ज़ाम लेगी तो क्या गारंटी कि निष्पक्ष एग्ज़ाम हो जाएगा? इसमें आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। रितु कुमारी लिखती हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा सर या होगा? बात यहाँ तक ये है मैम कि बीपीएससी आज तक जो एग्ज़ाम लिया, जो बेसिक चीज़ है वो हमें बता देता हूँ। बीपीएससी आज तक जो भी एग्ज़ाम लिया है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ अभी इस ईयर से स्टार्ट किया है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। हेडमास्टर के साथ भी नेगेटिव मार्किंग हुआ था, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर वो एग्ज़ाम लेगी तो नेगेटिव मार्किंग के साथ ही लेगी। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि शिक्षा विभाग का अभी जब मीटिंग ही नहीं हुआ है तो इस पे कैसे चर्चा हम कर सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, ये सब बातों अभी चर्चा ही नहीं है। और जो लोग मार्केट में ये सब चीज़ फैला रहे हैं ना, बिल्कुल गलत फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, रिटेन होगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, रिटेन एग्ज़ाम की बात तो
न्यूज़पेपर में भी किया था, और जिस दिन नियमावली आया था उस दिन भी रिटन एग्ज़ाम का मैंने खुद देखा था कि रिटन एग्ज़ाम का बात उस समय भी था। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि जो गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है वो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएगी, और वो एग्ज़ाम होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। अगर एग्ज़ाम होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। जो पेपर वगैरह में लिखा है हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गया हो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोच है कि होगा तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। लेकिन क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाई लिखाई करना है, अभी थोड़ा समय और लगेगा इन चीज़ों को क्लियर करने में, क्योंकि अभी समय है, अभी कम से कम 1 सप्ताह समय लगेगा। आलम जी लिखते हैं पहले नियोजन तब एग्जाम, हमारी मांग तो यही है। सतीश कुमार लिखते हैं बिहार सुपर टेट कॉमन एग्ज़ाम होगा या अपना अपना सब्जेक्ट से होगा। अभी सतीश कुमार जी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। थोड़ा दिन का और टाइम लगेगा। सिलेबस कहाँ से आ जाएगा जब बिहार गवर्नमेंट का मीटिंग ही नहीं हुआ है, शिक्षा विभाग का मीटिंग नहीं हुआ है, तो कैसे सिलेबस आ जाएगा। और जो लोग भी सिलेबस दे रहे हैं वो फालतू का अथी कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं लड़कों के बीच। बिहार के सारे एग्ज़ाम में पैसा चलता है। ज्योति भारती जी, बिल्कुल मैम आप सही बोल रही हैं, सारे एग्ज़ाम में पैसा चलता है। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि बीपीएससी थोड़ा कम चोर है, लेकिन है तो वो भी चोर, क्योंकि इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी का भी क्वेश्चन रेगुलर आउट हो रहा है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो क्वेश्चन आउट कर ही लेते हैं, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर किन्हीं का क्वेश्चन है, ना अभी सिलेबस क्लियर है, ना एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर है, एग्ज़ाम किस बेसिस पे होगा, दीपक कुमार सिंह का सीधा तौर पे ये बोलना है कि अभी हम लोगों का बीपीएससी से कोई मीटिंग नहीं हुआ है, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर क्लियर है कि गवर्नमेंट फिर से छलने का काम किया है और फिर से लड़कों को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, जैसे सीटेट बीटेट के साथी हैं, वो लोग 100% चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो। क्यों भाई? उनके पीछे उनका ये रीज़न है कि उनका अभी जस्ट बहाली आया है 44-45 हज़ार के आसपास, जस्ट बहाली। उनको अभी बहाली नहीं होने जा रही है, ये वो भी जानते हैं, क्योंकि जब भी वो आंदोलन किए हैं उनको ये भी न्यूज़ मिला है कि बहाली ऊपर से स्टार्ट होगा, 9 से 12th होगा, उसके बाद आप लोगों का बहाली होगा। तो उनको ये पता है कि पहले स्टेट वाला का बहाली होगा, उसके बाद हम लोगों का होगा। तो उनका बहाली अभी नहीं होने जा रहा है, ये बात तो एकदम निश्चित तौर पे है। इसलिए वो चाहते हैं कि चलो एग्ज़ाम ही हो जाए, न खाम न खाए देम वाला बात, न खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम, जो आप लोग सब जानते हैं इस चीज़ को। तो बात यही है। कुछ साथी इस बेसिस पे भी सपोर्ट में हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि उनका नहीं होना है। कुछ जिनके नंबर कम हैं, कुछ है जो बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ है जो इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं है, तो सोचते हैं कि चलो ये बहाली फंस के रहे, एग्ज़ाम ही हो जाए, उससे हम मेरे को क्या। लेकिन रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट की मंशा आप लोगों को एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट की मंशा एकदम क्लियर नहीं है। बिहार गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रही है अभ्यर्थियों को। आज से नहीं, हम लोगों को 2019 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद जो 21 में रिजल्ट आया है 12 मार्च का, उसके बाद से रेगुलर गवर्नमेंट छलने का काम किया है। 21 जून को फिर मेरिट नॉट मेरिट करके लड़ाया, आज है जो कि नियमावली 2023 के नाम पे लड़ा रहा है, एग्ज़ाम के नाम पे लड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमेशा अपनी मंशा में कामयाब हो जाती है, और हम लोग खुद बेवकूफ़ हैं, इतना बेवकूफ़ है कि हम लोग अपना ही जो यूनिटी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अपना यूनिटी को हम लोग खुद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं कि गवर्नमेंट का मंशा क्लियर। आप एक बात देखिए ना, धीरे धीरे अभी आप हर एक चीज़ों से पर्दाफाश हो रहा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या बोली थी, एक अच्छा सा आकर्षक सैलरी मिलेगा। आकर्षक सैलरी के नाम पे क्या किया, 10 से 15% इंक्रीमेंट किया। ये आकर्षक सैलरी होता है? अरे आकर्षक सैलरी देने का मतलब है कि 50,000 60,000 इस तरह का सैलरी होगा। तो ये सीधा तौर पर लिखता है कि 10 से 15% का इंक्रीमेंट को आकर्षक सैलरी बोल रहा है। बताइए, आज के न्यूज़पेपर में क्लियर तौर पे लिखा हुआ है कि आकर्षक सैलरी ये है। 20,000 का सैलरी था तो आपको 22,000 मिलेगा। 30,000 जो कमाते थे उनको 33,000 रुपया मिलेगा। जो 40,000 कमाते थे उनको 44,000 रुपया मिलेगा। ये आपका गवर्नमेंट का आकर्षक सैलरी है। ग्रेड पे क्यों नहीं देता है भाई? गवर्नमेंट क्यों नहीं ग्रेड पे लागू कर रही है? जो दूसरे स्टेट के तौर पे हम लोगों को एग्ज़ाम लेने के लिए मजबूर कर रही है, एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर कर रही है, और हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, हम लोगों के साथ छलावा धोखा कर रहा है एग्ज़ाम के नाम पे। तो दूसरे गवर्नमेंट जो सरकार है, दूसरे राज्यों के जो सरकार है, वो ग्रेड पे देते हैं। 4600 ग्रेड पे हुआ, 4800, 5400 इस तरह का ग्रेड पे देते हैं। क्यों नहीं बिहार में दिया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि इतना उनकी औकात नहीं है।
सिर्फ धोखा और ये चुनावी जुमला ही बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, छलने का काम करते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ को बढ़ावा भी देते हैं। कुछ लोग जाके सिलेबस की बात करते हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें। तो गवर्नमेंट तक ये न्यूज़ तो पहुंच ही रही है ना कि लड़के 2 भाग में डिवाइड हो चुके हैं कि कुछ लोग हैं जो कि एग्ज़ाम के फेवर में भी हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम के विरोध में भी हैं, और इसी का फ़ायदा हमेशा गवर्नमेंट उठा रही है। और ये चीज़ हम लोग बेवकूफ़ इंसान को अभी तक समझ में ही नहीं आया है। भारतवर्ष लिखते हैं बीपीएससी से एग्ज़ाम लेने का बाद भी शिक्षकों को वेतन सिर्फ 10 से बिल्कुल मैं भी यही बात बोल रहा हूँ कि बीपीएससी से एग्ज़ाम लेने के बाद भी 10 से 15%। और एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि बीपीएससी से अगर एग्ज़ाम हुआ ना, तो जितने अपने आप को यहाँ पे तुर्रम खान समझ रहे हैं कि हम बहुत तुर्रम खान हैं और हम बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, मेरा तो हो ही जाएगा, आप एकदम निश्चित तौर पर मान लीजिए साथियों कि आपको बीपीएससी से एग्ज़ाम लेगा तो क्या होगा, किस तरह का पैटर्न होगा, वो किस तरीके के मार्किंग करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो और कितना निष्पक्ष होगा ये भी आप लोग जानते हैं, कितना निष्पक्ष एग्ज़ाम आजकल बीपीएससी ले पा रही है। तो यहाँ भी पैसे की ही बोलबाला होगी, सीट यहाँ भी बिकेंगे। ऐसा नहीं कि बीपीएससी से एग्ज़ाम होगा तो सीट नहीं बिकेगा, बिकेगा, यहाँ भी सीट बिकेगा। और ख़रीदने वाले बहुत सारे लंबे लाइन में लगे हुए हैं। तो आपका कहाँ जगह होगा, किस स्थान पे आप लाई करते हैं, हम ये आपके टैलेंट पे उंगली नहीं उठा रहे हैं कि आपके टैलेंट नहीं है, हम गवर्नमेंट की मंशा सिस्टम पे हम उंगली उठा रहे हैं कि ये सिस्टम सही नहीं है। और सिस्टम सही इसलिए नहीं है कि इनकी मंशा क्लियर नहीं है। अगर हम लोगों को जॉब देना रहता तो एग्ज़ाम का ये छलावा और आकर्षक सैलरी का मनमोहक बात जो होता है ना, ये मनमोहक बात नहीं हम लोगों के बीच में करते नज़र आते कि आपको आकर्षक सैलरी देंगे। क्यों नहीं? आकर्षक सैलरी अगर देना ही है तो आप हम लोग को पहले को नियोजित कर लीजिए, फिर नियमित करने के लिए आप जो पैरामीटर सेट करेंगे हम लोग एकदम रेडी हैं उस चीज़ के लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों को पहले आप नियोजित तो करो, फिर नियमित कर लेना, एग्ज़ाम ले लेना, या जो भी पैरामीटर आप सेट करोगे उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे ना, इनको जॉब देना ही नहीं है, ना इनके खाते में पैसे हैं, राजकोष में पैसे भी नहीं है। राजकोष में पैसे सिर्फ इनके लिए हैं भाई। इनका अपना सैलरी इंक्रीमेंट हुआ ना कुछ दिन पहले, जितने भी नेतागण थे उनका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, आप देखबे किए, उनके लिए इनके पास पैसे हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। सारा क्राइटेरिया हम लोगों के लिए है। हम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी है ना, उनको छलने का काम करना है, उनके लिए सारा क्राइटेरिया यहाँ पे है। मेरी बातों से देखिए, मेरी बातों से बहुत लोग हैं जो कि नाखुश होंगे, बहुत लोग हैं सहमत भी होंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि गवर्नमेंट की मंशा क्लियर नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं देने जा रही है, किसी को भी नहीं देना जा रही है। एग्ज़ाम के नाम पे ऐसे ही अभी और टाल मटोल करेगा। एक एग्ज़ाम तो 2019 से लोग से क्लियर नहीं हुआ, चार साल होने को है, एक एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर पाया, अभी दूसरा एग्ज़ाम का झलकत ही कर रहा है। बताइए, दूसरा एग्ज़ाम की बात कर रहा है, कहाँ से क्लियर कर पाएगा? इसका मंशा ही क्लियर नहीं है, किसी को जॉब नहीं देने जा रही है, बात तो आप जान लीजिए अच्छे से। यहाँ यूनिटी ही नहीं है। और जो लोग, ज्योति भारती लिखती हैं, सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, वो तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, ज्योति भारती की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे यूनिटी बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहती है, जब इसको 2-3 ग्रुप में तोड़ देती है। पहले भी तोड़ दी थी, अभी भी तोड़ दी थी। पहले तोड़ दी थी तो कुछ लोग मेरिट की बात करते थे, कुछ लोग हैं जो कि एकेडमिक की बात करते थे, कुछ लोग स्टेट रैंक की बात, कुछ एकेडमिक की बात, कुछ लोग सुपर टेट की बात, जिनका कॉम्बिनेशन नहीं था। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। कुछ नियमावली के सपोर्ट में एग्ज़ाम की बात करते हैं, कुछ इसका विरोध करते हैं। इस तरह का माहौल यहाँ भी क्रिएट है। सब अपना पर्सनल बेनिफिट, अपना पर्सनल क्राइटेरिया देख के सारी बातें करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे बातें ये है कि सभी के लिए क्या सही है, जितने भी कैंडिडेट है उसके लिए क्या सही है, उसकी बातें होनी चाहिए। एक मेजोरिटी की बातें होनी चाहिए कि उन लोगों के लिए क्या सही है। हमारे साथ जो हो रहा है, क्या वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये नहीं देखिए कि उससे हमको प्रॉफिट है या नहीं है। हमें प्रॉफिट हो या नहीं हो, लेकिन एक जो चीज़ें गवर्नमेंट गलत कर रही है उसमें सभी का विरोध होना चाहिए, जो सही कर रही है उसमें सभी का साथ होना चाहिए। बंटी भाई लिखते हैं, फूट डालो, राज करो राजनीति। बिल्कुल सही बात है, फूट डालने पे हमेशा कामयाब होती है। वो 21 जून को भी हुआ था कामयाब, मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे। आज हम लोगों को तोड़ा है नियमावली के नाम पे, एग्ज़ाम के नाम पे, बीपीएससी और आकर्षकरी के नाम पे, और पता नहीं क्या क्या प्रॉफिट्स, क्या क्या लाभ देंगे वो राजकर्मी का दर्जा देके, उसके नाम पे हम लोगों को आज तोड़ा है और टूटे भी हैं हम। सबसे बड़ा बात तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट तोड़ा है, गवर्नमेंट तोड़ा तो हम लोग टूटे भी हैं।
आज कैंडिडेट बहुत सारे कल है जो कि सचिवालय में कुछ सीटेट के भी कैंडिडेट थे, हम लोग भी थे, तो बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा था लोगों से। कुछ एग्जाम का सिलेबस पूछ रहा है, कुछ एग्जाम की बातें कर रहा है, कुछ उसका विरोध कर रहा है, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, सब तरह का वहाँ पे मिश्रण वहाँ भी पहुँचा हुआ था। तो गवर्नमेंट पे यहाँ भी सब तरह का न्यूज़ जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि सपोर्ट में भी है, कुछ विरोध में भी है। अब बात रहा, बंटी भैया जैसा लिख रहे हैं कोर्ट केस करना है साथियों, बात जहाँ पे रहा कोर्ट केस का, तो कोर्ट केस का जो बात है ये तो भाई आप लोग डिसाइड कीजिए कि कोर्ट केस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक के किसी एक की बस की बात नहीं है ये। आप लोग जो डिसाइड यहाँ पे करेंगे, कोर्ट केस का हो या मतलब कोई भी मैटर हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक का कहानी नहीं है, कहानी ये लाखों कैंडिडेट का है। लाखों कैंडिडेट जो बोलेंगे, जिस तरीके के बातों पे वो राज़ी होंगे, और चूँकि ये मास की बात है तो मास जो कहेगा, जो डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात यही है। कुल मिला के एक बात जान लीजिए, सारी बातों से हम आज काफ़ी टाइम से लाइव भी नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरे पास काफ़ी टाइम से न्यूज़ भी नहीं था। हम सोचे कि नहीं, पहले हम इन चीज़ों पे चर्चा तो कर लें कि आखिर चीज़ें हैं क्या, इसमें रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है। इसलिए हम 2-3 दिन का टाइम ले रहे थे। अभी हमको पता है कि चीज़ें क्या हो रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से हम लोग को छलने का काम कर रहा है, इसीलिए हम आप लोगों के बीच लाइव आए हैं और सारी बातों को रखने का प्रयास किए हैं। किसी और साथी के मन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ यहाँ पे लिखें और उसका हम आंसर करते हैं। भारतवर्ष लिखते हैं एग्ज़ाम को बाइकआउट सबको मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। 4 ईयर से गवर्नमेंट को याद नहीं है, ज्योति भारती लिखती है एग्ज़ाम लेने का और याद आया। बिल्कुल सही बात है मैम, अगर लेना था तो पहले ही कोर्ट केस करना है। बंटी भाई लिखते हैं CS ट्यूब लिखते हैं, गेट CS ट्यूब। सर अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? अब आपके पास ऑप्शन है, या तो सरकार का विरोध कीजिए या सरकार का साथ जाइए, दो ही ऑप्शन है आपके पास। केस फाइल किया जाए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत गलत हुआ है, नारायण जी लिखते हैं। तो यही है, जो भी आप लोग देखिए, जो भी आप लोगों का राय है, हम इतना ही चाहेंगे कि अपना कमेंट बॉक्स में इस डालिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि कोर्ट केस होना चाहिए, कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो क्या हम लोगों को करना चाहिए? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना चाहिए, या जो भी आप लोगों का जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डालिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की बात, आगे की रणनीति, और जल्दी करना होगा, जल्दी ही रणनीति पे काम करना होगा। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि जो लोग जैसे भी अपना, जो लोग चाहते हैं जैसे भी, या तो जिस चीज़ के भी वो सपोर्ट में हैं, अपना सजेशन ज़रूर दें। और एक बात और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो आपको ग्राउंड लेवल का एकदम जेन्युइन न्यूज़ है ना, वो आप लोगों को मिल सके। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा, नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और ग्राउंड लेवल का, जीरो ग्राउंड लेवल का एकदम ऑथेंटिक न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे आके हम कोई बकवास नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमें मिलती है सचिवालय से, वही न्यूज़ आप तक रखने का हम प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी उन लोगों को अच्छे न्यूज़ और सही न्यूज़ और ऑथेंटिक न्यूज़ मिल पाएंगे, ताकि वो भ्रम में ना रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब शेयर भी कीजिए, ताकि जो चीज़ें, जो रियल चीज़ें हैं लोगों तक पहुंच पाए और वो एक सही डिसीजन पे आ सकें। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, आखिर चाहते क्या हैं, किस तरह का हम लोग आगे बढ़ें, किस तरीके का। प्लीज़ हमें पहले नियोजन फिर एग्ज़ाम, STT 19 का पहले नियोजन फिर एग्ज़ाम। प्रीति दुबे लिखते हैं जी मैम, बिल्कुल हमारा भी यही एकदम मानना है कि पहले आप हम लोगों को नियोजित करें, फिर नियमित करने के लिए आप जो पैरामीटर सेट करेंगे उसके हम सपोर्ट में आएंगे। आप बताइए ना एक चीज़ और, गवर्नमेंट तो खुद अपने सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। BACB से हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। BACB अगर इतना योग्य संस्था नहीं है, BACB अगर आप जानते हैं कि BACB योग्य संस्था नहीं है, गवर्नमेंट जैसा कि बोल रही है कि हम BPSC से एग्ज़ाम लेंगे और योग्य संस्था है, तो BACB से जो भी एग्ज़ाम ले होता है, चाहे वो 10th का हो 12th का हो, उसको BACB को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। क्योंकि वो अयोग्य विद्यार्थी अगर दे रहा है, योग्य विद्यार्थी नहीं दे रहा है, तो 10th में भी वही अयोग्य बच्चा ही लाएंगे, 12th में भी अयोग्य बच्चा लाएंगे, या जो भी एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाती है तो उसको भंग कर देना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट इतने पैसे बर्बाद कर रही है? सारा एग्ज़ाम को BPSC से ही कंडक्ट करवा लो। अगर आपको BPSC ही योग्य संस्था लगता है तो सारे एग्ज़ाम BPSC के ही अंडर में दे दो। सारे चीज़ें आप अपने संस्था पे, अपने योग्य, अपने
जो आयोग है BSEB, उस पर आप खुद ने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, तो आप इसको तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए ना महाशय। क्यों इतना पैसे वेस्ट गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहे हैं BSEB के साथ। अगर आपका वो एग्ज़ाम लेकर अयोग्य बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसको भंग कर देना चाहिए। बहुत सारा चीज़ है, पहले नियोजन फिर FIR एग्ज़ाम, जो भी आप लोगों का बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी नहीं, कुछ समय और लगेगा। हम रेगुलर प्रयास में हैं कि सचिवालय से जो जेन्युइन न्यूज़ है निकालने का प्रयास किए, लेकिन आज दीपक कुमार सिंह का साफ तौर पे बोलना था कि BPSC से अभी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो जो भी मार्केट में सिलेबस के नाम पे भ्रम फैला रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, और जो नेगेटिव मार्किंग रिटन एग्ज़ाम या जो भी चीज़ें फैला रहे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। इसको आपको समझना होगा, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। सारी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पे शिक्षा विभाग का बोलना है कि हमारे BPSC से मीटिंग ही नहीं हुई। जब मीटिंग नहीं हुई तो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगा, सिलेबस क्या होगा, किस बेसिस पे पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, रिटन होगा, सारे चीज़ों का एग्ज़ाम, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड हो सकती है। जब मीटिंग हो गया तभी तो सारी चीज़ें पे बात होगी। तो बात यही है, इसलिए हम बोलना यही चाहेंगे कि भ्रम से दूर रहें और आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, और इसको में क्या होना चाहिए और लोग किस बेसिस पे आगे बढ़ें। हमारी जो ग्राउंड लेवल की टीम है किस पॉइंट को लेके आगे बढ़े, उसमें आप लोग अपना सजेशन दीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर हम जुड़ेंगे आप लोगों के साथ एकदम जेन्युइन न्यूज़ को लेके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।